सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है, अब ये रीड आउट हम करेंगे। अब कह रहे व्हेन एवर अ चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, कहते जब भी आपका चेंजिंग करंट पास करेगा थ्रू द कॉइल तो ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होएगा ही होएगा, अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाएगा। और डायरेक्शन ईएमएफ प्रोड्यूस की क्या होएगी, इज सो दैट एज अपोज द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट, जहाँ पे आपका ग्रोथ हो रही है या डिके हो रहा है करंट का, उसके अपोज करेगी आपकी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। और इस फिनोमेना को आप बोलोगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मीन्स टू से अपने आप ही कुछ ना कुछ उसके अंदर इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाना। ठीक है, अब देखो इसमें अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ इस तरफ चलेगा, इसमें अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ चलेगा। सो फिगर ए में कह रहे हैं व्हेन वी इंक्रीज द करंट थ्रू द कॉयल, कहते जैसे ही आप करंट को इंक्रीज करोगे इन द कॉयल विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट के साथ, द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस द इन द कॉयल एंड विच अपोजेस द इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ करंट। अब कह रहे हैं जैसे ही आप करंट को इंक्रीज करोगे रियोस्टैट के साथ, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉयल में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी अपोज को इंड्यूस करेगा। ठीक है, करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा, उसके ऑपोजिट चलेगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द करंट फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो ऑफ करंट के ऑपोजिट आपकी इंड्यूस ईएमएफ चलेगी। अब कह रहे हैं जैसे ही करंट डिक्रीज होएगा with the help of rheostat, then the induced EMF is produced in the coil in the same direction as main current। तो कहते हैं कि इसमें सेम जैसे ही कम होएगा तो कम होने के साथ उसकी डायरेक्शन जो है एज सेम हो जाएगी विद द मेन करंट, एंड ये क्या होएगा, एंड हेंस दिस ईएमएफ अपोजेस द डिके ऑफ मेन करंट, तो मेन करंट के डिके को ये अपोज करेगा और ये आपका फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन होएगा। आगे नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस। इट इज़ फाउंड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद अ क्लोज कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको बताया ही है कि जैसे करंट आपका इंक्रीज डिक्रीज करेगा आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की डायरेक्शन जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आप एल एक कांस्टेंट लगाओगे। एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और ये डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर जो है उसके अंदर कितनी परमेबिलिटी है जिसमें आपकी कॉइल को बाउंड करा हुआ है। अब एल की आपने डेफिनेशन देनी है, आपको पता है आई एम्पेयर में है। ठीक है, तो अगर आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर हो जाता है देन फाई इज इक्वल्स टू एल, और एल इज इक्वल्स टू फाई, देन आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज पास थ्रू इट, कि जितना उसमें से फ्लक्स पास हो रहा है उतनी ही आपकी सेल्फ इंडक्टेंस होएगी व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट। और अनदर डेफिनेशन है आपकी, आपको पता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू आप यहाँ पे लगा दोगे, एल आपका कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब कह रहे डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम। ठीक है, तो 1 एम्पेयर पर सेकंड होता है देन आपका साई इज इक्वल्स टू एल या एल इज इक्वल्स टू साई। तो इस केस में आपका क्या होएगा, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर पर सेकंड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है। आगे कह रहे हैं एसआई यूनिट एल के क्या है, हेनरी। ठीक है, तो हेनरी हो गया इसके एसआई यूनिट। अब कह रहे हैं डी आई अपॉन डी टी अगर आपका 1 एम्पेयर पर सेकंड होता है और साई 1 वोल्ट होता है देन एल इज इक्वल्स टू 1 हेनरी। आगे नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, व्हेन अ चेंजिंग करंट इज पासिंग थ्रू वन कॉइल, कहते हैं एक कॉइल में से अगर आप चेंजिंग करंट पास कराते हो देन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल, जो उसके साथ है उसमें अपने आप इंड्यूस ईएमएफ जो है बिल्कुल साथ वाली कॉइल में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, कंसीडर कर ली कि मैंने दो कॉइल है मेरे पास P1 P2 एंड S1 S2, दो कॉइल्स हैं बहुत ही क्लोजली मैंने एक दूसरे के पास रखी हैं। P1 P2 के अराउंड देखो एक की लगी है और एक बैटरी लगी है। अब कह रहे जैसे ही मैं कॉइल S1 S2 को मैंने उसके साथ क्या कनेक्ट करा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, ये आपकी होगी कंस्ट्रक्शन। अब है वर्किंग, कहते जैसे ही आप K1 की को प्रेस करते हो, K की को प्रेस करते हो तो आपका करंट इस जो है
कॉइल में P1 P2 कॉइल में आपका जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम ज़ीरो वैल्यू टू मैक्सिमम। तो जैसे ये टाइम के साथ आपका इसमें करंट चेंज होएगा तो इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ग्रो करनी शुरू कर देगी। जैसे करंट शो करेगा वैसे ही आपका इधर मैग्नेटिक फ्लक्स शो करनी शुरू हो जाएगी आपकी फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। ठीक है, और इसके साथ क्या होएगा कि दिस गिव राइज टू द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल S1 S2 के अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा जैसे ही आप करंट उसके अराउंड पास करते हो P1 P2 के। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इज अपोजिट द ग्रोथ ऑफ करंट। तो अगर आपका करंट इस तरफ जा रहा है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ उसके ऑपोजिट चलेगी क्योंकि वो अपोज करेगा। अब कह रहे हैं व्हेन के की इज रिलीज, जब आप रिलीज कर दोगे देन करंट स्टार्ट डिकेइंग ग्रेजुअली फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो इन द कॉइल P1 P2 में जो कॉइल में करंट है वो मैक्सिमम टू ज़ीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। और दिस टाइम क्या होएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी आपका डिके करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दिस गिव राइज टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल S1 S2। तो S1 S2 के अराउंड क्या है कि आपके S1 S2 के अराउंड जो इंड्यूस ईएमएफ आना स्टार्ट कर देगा। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, देखो पहले वो इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे इंडक्शन आएगी। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें बनेगा। अब जैसे ही वो डिके करेगा सो उसमें ईएमएफ जो है दोबारा आपका राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सो इसमें क्या है वो राइज होएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इज अपोजिट द ग्रोथ ऑफ करंट। तो वो करंट के ऑपोजिट चलेगा इन बोथ ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डिके। कहते दोनों ग्रोथ एंड डिके में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल जो है S1 S2 वो क्या है वो भी चेंज होएगी और वो अपोज करेगा करंट की डायरेक्शन को। ठीक है जी, अब है कोफिशिएंट। अब इसमें भी सेम आपका फाई जो है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब मैं हटाऊंगी तो एम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोले होएगा जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब एम को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। अगर आई 1 एम्पेयर होता है तो फाई एम हो जाएगा। मीन्स से कि जब आपकी म्यूचुअल इंडक्शन इन अ टू कॉइल इज इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। एक कॉइल में से अगर आप 1 एम्पेयर पास कराओगे। ठीक है, आगे सेम है, फाई इज इक्वल्स टू एम आई। अगर दोनों साइड्स को आप डिफरेंशिएट करते हो d/dt दोनों साइड लगाते हो, एम तो कांस्टेंट ही रह गया। तो ये आपका एप्सिलॉन जो है d∅/dt होता है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये साई इज इक्वल्स टू -m di/dt। अब सेम है कि अगर इसकी वैल्यू यूनिटी हो जाती है तो आपका साई जो है वो m के इक्वल हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन आपका चेंज ऑफ डायरेक्शन बताएगा। और ये भी सेम है, इसकी हेनरी होती है यूनिट। सो फिर हेनरी की यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे 1 वोल्ट क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन di/dt हो जाएगा साई अपॉन di/dt। तो साई आपका वोल्ट में है, di/dt एम्पेयर पर सेकेंड में है। सो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा।